अगर आप तमकुही राज विधानसभा के रहने वाले हैं और अगर आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन और सरकार यहाँ आपको न्याय दिलाएगी तो ये बात आप मन से निकाल दीजिए। आपको विधानसभा तमकुही राज विधानसभा में कोई प्रशासन और सरकार या कोई विधायक और यहाँ के कोई सांसद आपके लिए ना खड़ा होगा ना आपको न्याय दिलाएगा। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आपको भटकना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा, अनशन देना पड़ेगा, लेकिन आपके साथ न्याय नहीं मिलेगा। अगर जिस सरकार को आप वोट कर रहे हैं, सरकार के नेता को अगर विधायक को जिताते हैं कि इस उम्मीद से कि हमारे लिए वो खड़ा होगा, तो ये भी आपके लिए कभी खड़ा होने वाला नहीं है। अभी हम तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र के टड़वा मोड़ पे हैं और यहाँ पे आज 5 दिन से लगातार धरना दिए हैं और धरना देने के बाद से यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। न्याय के लिए भटक रहे हैं, दर दर का ठोकर खा रहे हैं। एक परिवार का इकलौता चिराग लड़का था जिसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है और वो परिवार न्याय के लिए गुहार लगाता है, दर दर का ठोकर खाता है तो मुकदमा लिखा जाता है। मुकदमा लिखने के बाद से किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है और वही परिवार आज धरना पे 5 दिन से बैठा है, लेकिन कोई नेता, कोई विधायक और कोई अधिकारी ना आ रहा है, ना इनको परिवार को न्याय दे रहा है। आखिर क्या मांग है आप लोगों का? जी, हम लोग का यही मांग है कि यदि कोई गलती किया है तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। FIR दर्ज हो गया, सब होने के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। यहाँ तो गलती नहीं हुआ है, सीधे एक परिवार को उजाड़ दिया गया है। वैसे परिवार को उजाड़ा गया है जिसमें एक बहन है, एक माँ है, इकलौता लड़का था जो पूरे परिवार को खिलाता था, पिलाता था, चलाता था, बहन को और माँ को पोसता था। उस परिवार के चिराग को उजाड़ दिया गया है। जी, 19 तारीख की ये घटना है। 19 तारीख को वो लड़का अपने खेत में गया था, वहाँ पे कुछ लोगों ने उसको मिलकर मारा, जिसकी वजह से वो घर आया। 20 तारीख को इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु होने के बाद FIR दर्ज करने के लिए घर वाले पहुँचे। यहाँ की प्रशासन FIR दर्ज नहीं कर रही थी। 21 तारीख को जब उसका पोस्टमार्टम होके आया तो उसके बाद पूरे गांव के लोगों ने FIR दर्ज करने की मांग की। उसके बाद यहाँ के जो SHO साहब हैं वो बोले कि PM रिपोर्ट आएगा तब हम FIR दर्ज करेंगे। उसके बाद गांव वालों ने डटे रहे कि जब FIR दर्ज होगा तभी इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा और गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। उसके बाद FIR रिपोर्ट आया, पोस्टमार्टम PM रिपोर्ट आया, तो उसके बाद FIR दर्ज किया गया। देर रात तक सब लोग खड़े रहे। माननीय विधायक जी और माननीय विजय राय जी, सब लोग यहाँ पे थे। देर रात 2:30-3 बजे के आसपास 22 तारीख के सुबह में FIR दर्ज हुआ। उसके बाद सुबह में उसकी अंतिम संस्कार की गई। उसके बाद से आज तक केवल जांच चल रहा है। पूछने पे हो रहा है कि जांच चल रही है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। 33 से 34 दिन हो गया, किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। जी, क्या कह रहे हैं लोग, प्रशासन के लोग और यहाँ के जो स्थानीय विधायक, वो क्या कह रहे हैं? जी, जिससे भी पूछा जा रहा है यही बात कर रहे हैं कि जांच चल रही है। जांच चल रही है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आप लोग आज 5 दिन हो गया धरना पर बैठे हैं, मांग कर रहे हैं गिरफ्तारी की, लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं हो रही है। जी, गिरफ्तारी किसी की नहीं हो रही है। 5 दिन से आज लोग हम कर्मिक अनशन पे बैठे हुए हैं। यही यदि कल तक नहीं कुछ होता है तो हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे। तो आप लोग जान लीजिए, अगर आपको लगता है कि न्याय मिल जाएगा तो न्याय नहीं मिल सकता है, क्योंकि आप तमकुही राज विधानसभा में रहने वाले हैं। यहाँ के जो लोग नेता हैं, नेता भी लोग हाथ रख देते हैं उसके ऊपर कि भाई नहीं, कार्रवाई नहीं करनी है, क्योंकि वो हमारा आदमी है, वो हमारे क्षेत्र का आदमी है, वो हमारे जात का आदमी है, वो हमारे हिसाब का आदमी है। हर आदमी अपना अपना अलग एक कैटेगरी बना लिया है और नेता लोगों ने हाथ रख दिया। इस वजह से आज 33 से 34 दिन हो गया, इस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। एक व्यक्ति तक की गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 5 दिन से धरना दे रहे, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। किसी की गिरफ्तारी नहीं है। प्रशासन उधर झांकने भी नहीं जा रही है, पूछताछ भी करने नहीं जा रही है। या तो या ज़्यादा पैसा ले रखी है या कोई बड़ा नेता का उसके ऊपर बॉडी के लेकर धरना पे बैठते हैं, तो बॉडी के लेकर अगर धरना बैठते तो मुकदमा कर दिया जाता है। जी, कि आप लोग क्यों लेके बैठे, आपके ऊपर ही मुकदमा हो जाता है। जी, वहाँ भी मुकदमा के लिए वो ये हाईवे जाम हो गया, ये हो गया, वो हाईवे जाम के नाम पे मुकदमा कर दिया जाता है 11 लोगों पे। उसके बाद से जब PM रिपोर्ट आता है तो मुकदमा किया जाता है। अमित राय के परिवार के लोग हैं और ये परिवार का अकेला चिराग था, ये उनकी माता जी हैं और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज 5 दिन से धरना पे बैठी हैं। क्या मांग कर रही है सरकार से और अधिकारी लोग से कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है? हम यही मांग करतनी कि हमारा लड़का के जे तरह मरले बालो हमारा सामने ले आओ, लोग पकड़ के पूछो लोग कि कौन गलती कैले बा हमारे लड़का की वो तरह मरले बालो। एक ही लड़के थे आपके? एक ही लड़का था। हमारा घर के खर्चा के चलाई? और जितना नेता लोग बालो आओ तो लोग कहता लो कि धरना प्रदर्शन मत होको, हमनी के शिकायत होता, ये होता, वो होता। मान के चली कि हमारे लड़का ले के दी, कोनो गलती कैले तो ओके हमके वो रहन देवे के चाहिए, हमसे कहे के चाहिए। चुपचाप लोग अन्याय करके मार के सरकार से अब कोनो उम्मीद बा आपके? कोनो उम्मीद नहीं खेल कोनो के हमारे प्रशासन कोनो काम। वोट केकरा के देले रहनी? वोट हम भाजपा के दिले रहनी। भाजपा के वोट दिले रहनी, काम मन में रख के वोट दिले रहनी कि हमारा संगे न्याय होई, अन्याय कहियो ना होई, हमरा जौन सुविधा मिले कोई तो मिली। लेकिन आज रहुआ एगो लड़का के हत्या कैला के बाद से आज 34 से 35 दिनों के लिए गिरफ्तारी नहीं हो, कुछ सुनवाई नहीं के हो। कौनो
दरवाजा पर हमरा आके कोनो बातचीत नहीं खेलो करत, कोनो पूछ तुछ नहीं खेलो करत, कि का कितना कष्ट बा, कितना दुख बा, का कोई ले के तरफ पकड़ ले, कोनो सुनवाई नहीं करत। राजनीति के चक्कर में इस विधानसभा को बांट दिया गया है और जो माँ वोट देती है जिस पार्टी को, उस पार्टी के नेता भी इनको न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। ये है भाजपा की सरकार आज पूरे देश में है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के तमकुही राज विधानसभा पड़ता है, जिला कुशीनगर पड़ता है। ये माँ वोट देती है उसी उम्मीद से कि ये सरकार बनेगी तो हमारे साथ न्याय करेगी और हमारे साथ देगी, और वही सरकार आज इस माँ की साथ नहीं दे रही है, क्योंकि 34 से 35 दिन होने के बाद भी एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जो स्थानीय विधायक जी हैं उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी जांच चल रही है, पुलिस अपने कार्य कर रही है, अभी जांच चल रही है, कब तक जांच चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप भी जानते हैं कि कितना लंबा समय तक जांच चलता है, लेकिन एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और आज 5 दिन से यह परिवार यहाँ पे बैठा है और बैठ के न्याय की मांग कर रहा है, कह रहा है कि हमको न्याय दीजिए, किसी को भी गिरफ्तार करिए और दिखाइए कि यह पुलिस क्या होती है, प्रशासन क्या होती है, सरकार क्या होती है। लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन और सरकार साफ निकम्मी हो गई है और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी वजह से ये माँ और ये बहन 5 दिन से यहाँ पे धरना पे बैठे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या मांग कर रही हैं आप? गिरफ्तार हो जाए लोग, लेकिन गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। ना गिरफ्तार नहीं किया लोग। हमने की ये मांग बा कि उन लोग सजा, जब हत्या कैले वालों तो लोग के भी सजा मिले के चाहिए, लेकिन कोई गिरफ्तारी ना नहीं हो रही। कोनो गिरफ्तारी नहीं के। आना कोनो प्रशासन पूछा था, प्रशासन में कोनो इतना इथी नहीं के, जोश नहीं के कि वो आगे पूछ सको कि काहे मतलब इस तरह के घटना भइल बा। आज हमरा साथे बा, कल की वो के साथे हो सकता। किसी भी अधिकारी के अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि इस परिवार से आके पूछ सके और इस परिवार का साथ दे सके, गिरफ्तार कर सके। लेकिन माँ है और बहन है, ये घर का इकलौता चिराग था जिसको उजाड़ दिया गया है। उसके बाद साथ में प्रशासन और सरकार दोनों साथ दे रही है उन लोगों को, और इस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। परिवार 5 दिन से यहाँ भटक रहा है, धरना पर बैठा है। अगर यहाँ से भी न्याय नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या करिएगा? क्या करेंगे हम लोग? क्या भैया, क्या करिए? अगला कदम क्या होगा आपका? जी, आगे हम लोग आमरण अनशन करेंगे। यदि उससे भी सुनवाई नहीं होगा तो हम लोग लास्ट में आत्मदाह करने के लिए मजबूर हैं। आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हाईवे के एकदम किनारे बैठे हैं, यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर पे सीओ साहब बैठते हैं, उप जिलाधिकारी एडीएम साहब बैठते हैं, लेकिन किसी से मिलने आया आपसे? जी नहीं, कोई मिलने नहीं आया। कोई नहीं मिलने आया और कोई ये नहीं चाहता है कि इसको आगे बढ़ाया जाए। ये मामला खत्म कर दिया, ये मामला खत्म, मतलब एक परिवार उजड़ गया है, पूरे तरीके से बर्बाद हो गया है, उसको न्याय नहीं देना। न्याय नहीं देना है। कैसे भी इस मामला को खत्म करने के चक्कर में लगे हुए हैं। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहता है। अगर हमारी बातें किसी भी नेता को बुरी लग रही हैं तो आइए इस परिवार को न्याय दिलाइए, क्योंकि यहाँ आप आएंगे और इस परिवार को देखेंगे तो आपके दिमाग के जो होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस परिवार का इकलौता चिराग था और इस परिवार आज उजड़ गया है। अगर आपको बहुत तकलीफ लग रहा है कि ये भाजपा की बात हो रही है, सरकार की बात हो रही है, तो हमारे मुख्यमंत्री तो यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन हमारे यहाँ के जो स्थानीय विधायक है और सांसद है वो तो आएंगे ना, वो तो उठाएंगे आवाज़, वो तो न्याय दिलाएंगे। लेकिन वही इनको आज न्याय नहीं दिला रहे हैं। न्याय के लिए ये भटक रहे हैं, लेकिन कोई न्याय नहीं मिल रहा है। अब आपका काम है कि एसपी साहब को टैग करिए इस वीडियो को, कि एसपी साहब कार्रवाई करें और डीआईजी कार्रवाई करें और इस मामला को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए कि इस परिवार को न्याय मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।